जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो तीन रीजन है और दो तीन बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा कुछ। तो जनाब ये हाल हो चुका है अब पाकिस्तान का। इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है आप सबने अब तक बजट देख लिया होगा और क्या मिल रहा है आपको इस बजट में ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर से बताइए कि आपको ये बजट कैसा लगा। 10 में से आप सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे। और थोड़ा सा मैं भी बता दूं आपको, तो मुझे तो देखो चुनाव है इस साल और 2 महीने के बाद, तो मुझे चुनावी बजट तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा। बहुत ज़्यादा वादा कर देना और टैक्स स्लैब में छूट देना, ऐसा बजट बनाना जिससे लोगों को आप लुभा रहे हों कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब देख के ऐसा लगा कि बड़ा ही प्रैक्टिकल बजट है, बड़ा ही फोकस्ड है, 2047 का फोकस है। और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बड़ा ही कॉन्फिडेंट हैं वो इस बात को लेकर कि अगले साल वो वापस आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा वैसा वादा कर दिया तो फिर लेने की देनी उन्हीं को पड़ेगी और वो वादा पूरा कर नहीं पाएंगे। तो बड़ा ही क्लियर कट बजट है और इस बात को लेकर बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है इस वक्त बीजेपी के अंदर कि वो अगले साल भी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और हाँ, अच्छा मुझे ये लगा कि डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हुई है, जो कि होना चाहिए हर साल। और दुनिया भर में जो जंग का माहौल है तो डिफेंस बजट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो ये कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो घर बनाने में, जिस तरह से गरीबों के लिए पीएम आवास योजना है, तो उस तरह से मिडिल क्लास के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी। तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है। बाकी आप कमेंट कीजिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने
एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर। गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, ठीक है जी। उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मीन्स दैट इंडिया इज़ वर्किंग ओवरनाइट कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखें 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों का मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।